नमस्कार। हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के लिए कुछ मंगल का दिन रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि दो ऐसी बातें हुई जिससे लगा कि इस पार्टी को जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया, हम ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, ये कानूनन उसके आधार पर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत मुश्किलों में जा रही है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि आतिशी या सौरभ भारद्वाज ऐसा कुछ भी बोलने नहीं जा रहे हैं जैसा कई विश्लेषक और विशेषज्ञ सोशल मीडिया या टीवी पर बोल रहे थे। और आतिशी ने तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्हें खरीदने की या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही थी, और ये सब कुछ केजरीवाल के निर्देश पर किया गया। ये भी हमने आपको बताया। अगर आप उस पूरी बात को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत पे जाएं और देखें कि हमने कल रात में जो बातें कही थी वो बातें सामने आई। और हमने ये भी कहा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में भी आप देखिएगा कि वो स्थिति आएगी। हालांकि वो स्थिति अभी बनने ही नहीं दी जाएगी, अभी जेल से ही सरकार चलाने की वो सारी कवायद होगी, क्योंकि केजरीवाल बहुत कुछ संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से और अधिकतम फ़ायदा लेना चाहते हैं। अब जेल चले ही गए हैं तो उसका फ़ायदा क्यों न ले लिया जाए, ये भी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई थी। और इसीलिए आज 55 आप विधायक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं और ये कहते हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मतलब कि आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी की सरकार या केंद्र सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप जो भी कह लें, वो राष्ट्रपति शासन लगाएं और फिर इसका फ़ायदा उठाया जाए, जनता की सहानुभूति वोट में कन्वर्ट हो और जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की 60 सीटों पर कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो फिर बेहतर लड़ाई लड़ पाएगी और एक तगड़ी चुनौती पेश कर सकती है। और वो स्थिति आ भी गई है। मैंने आपको ये बताया क्योंकि ये राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह से चल ही रहा है। वो फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो पार्टी बिल्कुल मृत प्राय स्थिति में जा रही थी, जहां तक इस चुनाव के बातों को किया जाए तो, या इस चुनाव की जो गतिविधियां चल रही हैं उसके संदर्भ में कहा जाए तो, क्योंकि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, वो 6 महीने जेल में थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और जमानत की शर्तें लोअर कोर्ट तय करेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ कर दिया है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अर्थात संजय सिंह को बेल मिली तो अब आम आदमी पार्टी ज़्यादा हमलावर और आक्रामक होगी और सौरभ भारद्वाज और आतिशी और सबको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब विराम की स्थिति में पहुंचेगा और आम आदमी पार्टी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति में अपने आप को दिखाएगी, और दिखाएगी नहीं बल्कि साफ साफ अपने को प्रस्तुत करेगी। सवाल ये है कि संजय सिंह को जमानत मिली तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ईडी पर आक्रामक अंदाज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को बोलना चाहिए। जी हाँ, बोलेंगे। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि संजय सिंह को किस तरीके से गलत फंसाया गया। लेकिन अगर एक आम नागरिक के तौर पर सोचें तो ये न्यायिक प्रक्रिया या विधिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ईडी के वकील से पूछा कि भैया 6 महीने इनको न्यायिक हिरासत में रखा, क्या अभी इनको न्यायिक हिरासत में रखा जाना जरूरी है? ईडी के वकील ने कहा हमको इनको अगर जमानत दी जाती है तो इससे कोई भी परहेज नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। मतलब ईडी ने ही चाहा
कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत से मुक्त करना चाहती है, बेल देना चाहती है, तो दे दे। सवाल यह है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर पूछा और ईडी ने कह दिया तो फिर इसके मायने क्या? जी नहीं, इसके मायने ये हैं कि जब किंग पिन अर्थात मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी ही अगर जेल में है तो संजय सिंह पर ईडी ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, क्योंकि संजय सिंह बाहर आएंगे तो अभी आतिशी और सौरभ भारद्वाज से ये नहीं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमने पहले भी कहा उनसे पूछताछ होगी। और संजय सिंह अगर बाहर आएंगे तो वो कितनी आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं और क्या उससे कोई कड़ियां जुड़ती हैं, ये भी सब पता चलेगा। तो इसलिए ईडी ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में संजय सिंह से अब कुछ पूछताछ की बातें बची नहीं है। उससे ज्यादा मामले तो अब सामने आ गए हैं मार्लेना के संदर्भ में। आतिशी मार्लेना जो गोवा की प्रभारी थी, और उस समय ही वो पैसा, जैसा कि ईडी दावा करती है, वो 55 करोड़ रुपए हवाला के जरिए वहां पहुंचे थे, उसका वितरण। और इसमें इस वितरण के मामले में या संजय सिंह मनीष सिसोदिया के बाद तीसरे नंबर पर वो थे जो इस सारी व्यवस्था कर रहे थे। विजय नायर ने इसके संदर्भ में जो बातें की और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। अब संजय सिंह को अगर जमानत दे दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि ईडी को संजय सिंह से और पूछताछ नहीं करनी है या और जानकारी नहीं लेनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से न्यायिक अभिरक्षा के दौरान अर्थात इस 15 अप्रैल के बीच में भी हो सकता है कि ईडी एक बार फिर उनको कहे कि हमें रिमांड चाहिए, कोर्ट में ये दरखास्त दे, और सीबीआई भी ऐसा कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम से कम संजय सिंह के जमानत पर आने पर नहीं कम होने वाली। लेकिन इतना ज़रूर है कि संजय सिंह बाहर आए तो आम आदमी पार्टी अब जोरदार अंदाज में कह सकती है कि सबको जानबूझ करके ठूसा गया। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि कोर्ट भी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है। और ये हालांकि ये आम आदमी पार्टी या विपक्ष के नेताओं की फितरत है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कोई कहे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर ये गलत है। घोटाला तो हुआ। किंग पिन कौन है? अभी तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज लाइन में, लेकिन संजय सिंह की कितनी भूमिका रही। और बेल पर आए हैं, बेल पर तो बहुत नेता छूटे हैं, लेकिन बेल पर आए हैं, ये एक धब्बा लगा है। अब आम आदमी पार्टी क्या ये सिद्ध कर पाएगी कि सबको जानबूझ करके फंसाया गया और जनता उसके जवाब में वोट देगी? तो ये आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले। तो कुल मिलाकर के वस्तुस्थिति ये है कि आज कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना कि लोकतंत्र को सबोटाज नहीं किया गया है मोदी के द्वारा या ईडी के द्वारा। अगर किया गया है तो कोर्ट कम से कम अभी मुक्त है, ये तो माने। लेकिन ये विडंबना है कि इस देश में कोर्ट पर भी आरोप लगाया जाता है कि कोर्ट भी दबाव में है, न्यायपालिका भी दबाव में है। सवाल ये है कि जब ईडी से पूछा गया और ईडी ने कहा कि हमें संजय सिंह की जमानत के संदर्भ में की जा रही किसी भी कार्यवाही में कोई भी रोक का या आपत्ति करने का आधार नहीं दिखता है, इसलिए अगर कोर्ट चाहे तो उन्हें जमानत दे दे। और फिर कोर्ट ने जमानत का आधार देखा और उन्हें जमानत दे दी। अब निचली अदालत सारी शर्तें तय करेगी, लेकिन एक सबसे प्रमुख बात जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, अर्थात अब वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो अब दिल्ली के सियासी हलके में बहुत तेजी से उबाल आएगा और अब देखना यह है कि संजय सिंह का महत्व किस स्तर पर बढ़ता है, और जितना ही उनका महत्व बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल अपने दिमाग को ज़्यादा तेजी से चलाएंगे। क्योंकि सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने आगे किसी के कद को बढ़ने देना चाहेंगे या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि इस पूरे खेल में संजय सिंह, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगभग बराबरी की स्थिति में हैं। इसलिए संजय सिंह अब दिल्ली की राजनीति में कम से कम, पंजाब में वो कितना सक्रिय होंगे या भगवंत मान चाहेंगे
या पंजाब में भी उनकी सक्रियता बढ़ेगी चुनाव प्रचार के दौरान, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली में तो कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार अटैक करने की स्थिति में संजय सिंह अपने को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में वो अपने को प्रभावी बनाएंगे। और इसमें मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल या कोई अन्य वो और नेता जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल के बाद नेक्स्ट समझ रहा है, सिर्फ गोपाल राय को छोड़कर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वो स्थिति बनेगी तो गोपाल राय ही वो व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और सुनीता केजरीवाल संरक्षक की भूमिका में रहेंगी। और अब भी सुनीता केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका रहेगी इन सबको गवर्न करने की, यहां तक कि संजय सिंह को भी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज जब संजय सिंह को जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी को हमलावर होने का एक बड़ा आधार मिल गया है। जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उस दिन अगर विपक्ष पीछे रहा तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र का गला घोटा गया, क्योंकि गला घोटे जाने के बावजूद भी अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो विपक्ष को पूरे चुनाव के परिणाम को बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और वो मेहनत तो फिलहाल नहीं दिखती, क्योंकि भानुमति के कुनबे में अभी तो सब कुछ गड्ढमड्ढ चल रहा है। आगे क्या स्थिति होगी आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को और हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। प्लीज़ हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।